हेलो बच्चों, चलिए आज कल कितने सवाल हो गए थे? शायद जो पहला क्लास था उसमें 3 सवाल हो गए हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। आज हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लाइए बुक लाइए बुक। चौथा सवाल देखते हैं। अच्छा, जो पहला दूसरा तीसरा यानी जो कल वाले लेक्चर में नहीं थे, आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3A का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, मतलब क्लास फर्स्ट देख लीजिएगा। उसमें पहला दूसरा तीसरा सवाल लगवाया गया है और काफी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। ठीक है, चलिए चौथे का पहला देखते हैं। लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल हम ये मानेंगे एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपया है और एक कलम का जो मूल्य है वो कितना है, y रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से मानेंगे। चौथे सवाल, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5x प्लस 7y बराबर 50। पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 7x प्लस 5y और 46, ये दूसरा मिल गया। ये इसका हो गया बीजीय रूप। कौन सा हो गया? बीजगणितीय रूप। लेकिन इसका हमें इसको हमें कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात करना है। ठीक है, हम ये निकालेंगे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा इसको समझिए। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाना है मुझे। पहले का कैसे बनेगा और दूसरे का कैसे बनेगा इसको देखते हैं। पहला बनाने के लिए हम y का मान निकालेंगे, तो 7y बराबर 50 माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, हम y से भाग कर देंगे तो 50/7 माइनस 5/7x आ जाएगा। क्लियर? दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां से हम कुछ पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे x बराबर हम रखेंगे -2। जब x का मान -2 रखेंगे तो यहाँ -2 तो माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, 10/7 और ये 50/7, 50 और 10 60/7, यानी y का मान आ जाएगा 60/7। जब हम x बराबर +2 रखेंगे बाबू, तब जो y का मान आएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, घट जाएगा 40/7 मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इस इक्वेशन को लेकर काम करते हैं। कुछ y का मान निकालेंगे, आ जाएगा 46/5 माइनस 7/5 भाई। x बराबर -2 रखेंगे, y का मान निकालेंगे। यहां जब -2 रखेंगे तो माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 46 में से 14 घटेगा, कितना बच जाएगा बाबू? 32। 32 यहाँ x रहेगा। क्या रहेगा? x आ जाएगा 32/5। नहीं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 14 और 46 60 आ जाएगा। x बराबर +2 रखेंगे तो y का मान यहाँ आ जाएगा 32/5। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। देखो -2 यहां ले लेंगे और +2 यहां ले लेंगे। ये 60/7 है, 7 8 56, यानी लगभग 8 जाएगा। ये 12 जा रहा है, मतलब ये संख्या ऊपर जाएगी। तो 60/7 और 40/7 हम मान लेंगे। ये 60/7 है वो यहां मिलेगा और 40/7 यहां मिलेगा। 60/5 यानी ये 12 आ जाएगा लगभग ना, तो 12 और ये कितना है 8, लगभग मान लेते हैं कि 60/7 5 यहां मिलेगा।
अब ये 32 बराबर ये आ जाएगा 5 36 यानी 6 आ जाएगा, और 7 5 35 यानी ये लगभग यहाँ बीच में आएगा ये पॉइंट 32/5। अब जब x का मान -2 है तो 60/7, और जब +2 है तो 40/7, यानी पहले तो यहाँ मिलेगा इसकी सिधाई पर, यहाँ पर पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर एक मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, इन दोनों को भी मिला देंगे तो ये कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे, और जहाँ पर दोनों कट करेंगे वही दोनों का सॉल्यूशन यानी हल बताएगा। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। ये समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। अब समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे? 5x + 7y = 50 लिखा है, 7x + 5y = 46 लिखा है। हम चाहते हैं इसको, हम 5 है तो यहाँ 5 से गुणा कर दो, और यहाँ 7 है तो इसको 7 से कर दो। अब देखते हैं, दोनों को हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, यहाँ हम 7 से करेंगे, 7 से, और यहाँ 5 से, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49y = 5 सत्ते 350, ठीक है। 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 x + 5 पंजे 25 y = 6 से 5 6 30 के 0, 5 चौक 20 3 23, माइनस 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 से घट जाएगा, 49 में से 25 जाएगा, 24 वही बचेगा, घटाएंगे यहाँ 0 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 120, 24 पंचे 120, यानी y का जो मान आएगा वो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ 5 डाल दीजिए, तो 5x + 7 + 5 35 हो जाएगा = 50, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15/5, ये 3, कितना आ गया? 3। अब जब आप इसको नंबर लाइन पर ग्राफ बनाएंगे तो आपके जाकर सही ग्राफ बनेगा, यानी जो इसका सोल्यूशन आएगा वो 3,5 आएगा। 3,5 ये बता रहा है कि पहला इसका जो भुज है वो 3 है और कोट कितना है? 5, यानी जो पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपया है और कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया है, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा देखने में लग रहा है कि हम 2 यहाँ मान ली है और इसकी ऊंचाई कम माने हैं, ठीक है, या और ऊपर मानना चाहिए। तो यह जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाओगे तो बड़ा फिट बन जाएगा ये, लेकिन अभी ये क्या मानना, या तो इतना मानो तो बड़े बड़े मानना पड़ेगा तब जाके ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन जो तरीका होगा यही बनाने का होगा, ठीक है। आ गया समझ में? ये चौथे का पहला सवाल था, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं क्या होगा। चौथे का दूसरा लिखा, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेंगे चौथे का दूसरा सवाल, माना लड़कियों की या लड़कों की संख्या x है। अच्छा, कुल टोटल कितने लड़के हैं? सॉरी, और लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। करेक्ट। क्लास 10th में टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 10 बच्चे हैं, मतलब x + y का मान कितना है? समीकरण 1 बना लो। उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या y है वो लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक, ठीक है। अब इधर लाएंगे तो x - y =
-4। बोलो, अरे y को इधर ले जाओ, 4 को इधर। ये दूसरा समीकरण बन गया और ये पहला समीकरण बन गया। क्या चाहता है ये? लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है। ये समीकरण 2 बना लो और ये एक ही है, दोनों को सॉल्व कर दो। अब करेंगे समीकरण 1 हुआ, दोनों को जोड़ दे देंगे, x + y बराबर 10 और x - y बराबर -4। ये दोनों कट जाएगा, 2x बराबर 10 में से 4 गए 6, ये बराबर कितना आ गया 3। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से यहाँ डाल दीजिए 3 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 - 3 7। मतलब उस क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है 3, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है 7। ठीक है, लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के क्या हैं कम हैं। चलिए, ये तो चौथा समाप्त हुआ। अब जो पांचवा सवाल है, पांचवे में 3 खंड दे रखा है, लिखा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, ये बताना है। अच्छा, ये समांतर और संपाती वही बच्चा बता पाएगा जो कल वाला क्लास पढ़ा होगा, और जिसको कल वाला क्लास नहीं समझ आया, मतलब पढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कल ही बताया गया है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए पांचवें की ओर चलते हैं और पांचवें का हम पहला सवाल देखते हैं क्या होगा। पांचवें का पहला सवाल है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब इसका A1 A2 B1 B2 इस सब से तुलना करना है। तो जो पहला समीकरण है इसके आगे वाला हम मान लेंगे A1 है, इसको मान लेंगे B1 है, और ये क्या है C1 है, ये A2 है, B2 है और C2 है। अब हम पहले A1/A2 निकालेंगे, तो A1 का मान 5 और A2 का मान 7 है। चलिए B1/B2 निकालते हैं, तो B1 का मान -4 और इसका मान 6, ये 6 माना जाएगा ना, 2 से काट दीजिए तो -2/3। हम देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब चाहे C1/C2 हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तब हम C1/C2 की तुलना करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों बराबर ना आए तो यही आप समझ जाइए, ये दोनों A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या लिखेंगे? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होंगी? संगत होंगी। कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, एक ही हल होगा, ठीक है। कल वाले क्लास में ये सब चीजें बताई गई हैं। अब जो कल नहीं पढ़ा होगा उसको समझने नहीं आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों बराबर हो ना बराबर हो, C1/C2 बराबर हो, ये सारी चीजें कल बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर पांचवे का 2 सवाल है, एक मैं और लगवाऊंगा, एक आप लोग लगाएंगे, ठीक है। बताइए। चलिए बच्चों, देखिए पांचवे में 3 सवाल हैं, जिसमें से एक हम लगवा चुके हैं, तो एक और कोई बता दे। कौन बता दे? आप लोग जो कहें वो बता दें। बताओ कौन सा बता दे बाबू। चलिए सवाल नंबर की ओर चलते हैं, दूसरा ही बता दें। पांचवे का सेकंड देखिए, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0।
देखेंगे ये क्या होती हैं। E1 का मान 9, B1 C1, A2 B2 C2। हम A1 बटा A2 पहले निकालेंगे, देखेंगे कि 9 बटा 18 आ रहा है। कितना है? 9 बटा 1 बटा 2 बन जाएगा। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, ये भी 1/2 आ रहा है। उसके बाद हम C1 बटा, ये 12 है और ये कितना है? 24, 12 दूना यानी ये भी 1 बटा 2 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के। कल यदि ऐसा कंडीशन था तो हम बताएं कि सबके सब संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। अनंत अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, और संगत होंगी। क्या होंगी? संगत होंगी। आया समझ में? तो एक तो पहले वाला था, एक ये था। एक और मैं यही रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या बताया था? हम एक बताए थे कि यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर ना हो, तब दोनों रेखाएं समांतर थी। क्या थी? समांतर थी, असंगत था, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं था। ठीक है, ये चीजें, 3 चीजें बताई दी गई थी कल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो ये 5वें का दूसरा रहा, तीसरा आप लोग खुद लगाएंगे। छठे की ओर बढ़ते हैं। छठे में 4 सवाल है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत। यदि संगत हैं तो गराफीय विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, आगे हम बता रहे हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए भैया देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए 5वें में, अब 5वें का तीसरा आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। छठे में चलते हैं। लिखा है कि संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। छठे में 4 सवाल दे रखा है। पहला ही देखते हैं। लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यदि हम इनको दोनों से 2 से भाग करें तो x प्लस वाई बराबर, ये भी 5 आ गया। मतलब दोनों समीकरण हम देख रहे हैं कि ये क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ A1 का मान 1, B1 का मान 1, C1 का मान 5, A2 B2 C2, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा, और वो भी बराबर होगा C1 बटा C2 के। क्यों? क्योंकि 5 बटा 5 कटकर 1 बटा 1 आ जाएगा। ठीक, अरे तीनों बराबर है तो क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? अब संपाती होने के बाद ये संगत होंगी कि नहीं होंगी? तो संगत भी होंगी। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अब कह रहे हैं इसका ग्राफीय विधि से हल करना है। कुछ नहीं, केवल ग्राफ बना देना है। देखो कैसे मिलेगा। x प्लस वाई, यदि हम y का मान निकालेंगे तो 5 माइनस x आएगा, यानी ये माइनस दिशा में जाएगा। 5 अंतर खट काटता तो पहली रेखा ऐसी जाएगी और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में संपाती है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। ये 5 0 का 5 आ जाएगा। क्लियर? ये भी 5 का 0 होगा। ये x अक्ष और y अक्ष पर कटा अंतःखंड या कटे बिंदु हो जाएंगे। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं सेम टू सेम है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ग्राफ बन रहा है। अच्छा, सेम टू सेम है इसीलिए तीनों बराबर हैं, संपाती भी हैं, संपाती हैं तो संगत है, संगत है तो अनेक हल होगा। ठीक, ये छठे का पहला सवाल था। अब छठे का हम दूसरा देखते हैं क्या होगा। लिखा है x माइनस वाई बराबर 8, फिर दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब हम देखेंगे कि यहाँ a1 का मान 1, b1 का मान -1, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c1 c2 8 और 16 है। तो अब निकालेंगे a1 बटा a2, कितना आ जाएगा बाबू? 1 बटा 3। फिर निकालेंगे b1 बटा b2, कितना आ जाएगा? -1 बटा -3, माइनस से माइनस मर गया, 1 बटा 3 आ गया।
फिर C1 बटा C2 निकालेंगे, 8 बटा 16 यानी 1 बटा 2 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 यानी C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो कैसी आएंगी, और समांतर होंगी तो क्या होंगी, असंगत होंगी। कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब संगत ही नहीं है तो ग्राफ को थोड़ी बनाना पड़ेगा। अरे भाई संगत होती तब बनाते हैं ना, ये असंगत आ गया तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आया समझ में? ओके। अब छठे में 2 सवाल और हैं, आप लोग दोनों खुद अपने मर्जी से लगाइएगा, नहीं लगेगा तो आप बताइएगा। वीडियो वाले कमेंट में बताएंगे, आप लोग कल आके लाइव सीधा बताएंगे कि नहीं लगा, तो हम अगले कल ही समझा देंगे, यानी अगले ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लगा के आएंगे तभी मालूम चलेगा कि आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। कल हम 7वें की ओर आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे काफी सवाल भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो क्लास सेकंड का आज इतना ही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।